हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 5th का ईवीएस पढ़ रहे थे, जिसमें 5th लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज छठा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का एग्जाम है जुलाई में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 15 नंबर का एनसीईआरटी जो 3rd 4th 5th क्लास की है ईवीएस की, उससे पूछा जाता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंप्लीट करते हैं। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी वो लोग देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट डाउन कर लेंगे और इसके साथ साथ 7th लेसन भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इस वीडियो में आज ही। तो क्या है छठे लेसन में, क्या दिया हुआ है, बूंद बूंद दरिया दरिया इस चैप्टर का नाम है। पढ़ते हैं स्टोरी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। बात है, ये बात पुरानी है, कब की है? 650 साल पुरानी। कब की बात है ये? 650 साल पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर। क्या है? घड़सी सर। सर मतलब क्या होता है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। कहाँ के राजा? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और नाम क्या था? घड़सी सर। घड़सी राजा का नाम था, सर मतलब तालाब, ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। ये स्टोरी है जैसलमेर के राजा घड़सी सर की, घड़सी की, जिन्होंने घड़सी सर बनवाया था। क्या है? मीलों तक फैले इस घड़सीसर में पानी का बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब। कितने तालाब? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि घड़सी सर, जैसलमेर का जो घड़सी सर तालाब है किसने बनवाया? तो घड़सी राजा ने बनवाया था। कहाँ के थे वो? जैसलमेर के। और एक साथ कितने तालाब जुड़े हुए थे? 9 तालाब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाब के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार रह जाता है। ये है घड़सी सर की कहानी। अब अलबरू, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब किस तरह से पहले के जमाने में पानी को इकट्ठा किया जाता था, ये दिया हुआ है। अब अलबरूनी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अलबरूनी की कहानी क्या है? 1000 से ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या है? अलबरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। ये इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग, अलबरूनी क्या बोल रहे हैं, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। ये अलबरूनी लिख रहा है तालाब के बारे में। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये कहाँ से पता चला? ये पता चला, यह जो है ये स्टोरी कहाँ से पता चली? 1973 डाक टिकट में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। मतलब 1973 में उनके जन्म को 1000 साल पूरे हुए थे, तो ये छपी हुई थी स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या है? ये दिया हुआ है कि राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल के कई महीनों पानी नहीं रहता है।
ये और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बावड़ियाँ, ये सब देखिए यहाँ दिया हुआ है बावड़ियाँ, ये सब किस लिए? पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती थी। ये सब पूछ सकता है एग्ज़ाम में, बावड़ियाँ क्या होती है या सर क्या है? देखो, सोचो ऐसे में यहाँ के ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं हो रही थी? लोग बारिश की हर बूँद की कीमत को जानते थे। ये पहले की स्टोरी बता रहे हैं। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। जोहड़ पूछा जाए तो क्या है? पानी को संरक्षित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है जोहड़। यह एक सबकी मतलब साझी ज़रूरत थी। इसके इसलिए इंतज़ाम में भी सब जो है सभी साथ जुड़ते, चाहे वो व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती, इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि किस तरह से घर घर का पानी जो लोग इकट्ठा करते थे बारिश जब होती थी, जो है छत पर बरसने वाला पानी जो जमीन के नीचे टैंक बना होता था वहां पर इकट्ठा होता था। किस तरह से पहले के जमाने में लोग पानी को इकट्ठा करते थे, बट आजकल के टाइम में हर जगह फर्श हो गया है तो पानी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। ये देखिए बावड़ी बनी हुई है, सीढ़ीदार बावड़ियां किस तरह से बनती थी। ये है सीढ़ी नुमा होती थी, एक तरफ से नीचे आदमी आता था और दूसरी तरफ से बाहर निकलता था। फिर अगली स्टोरी क्या है? क्या पानी से जुड़े कुछ रिवाज भी होते थे। क्या रिवाज थे? कि आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। अगर ऑप्शन में दिया रहे पानी के स्रोत जो है तो ये सब बावड़ी हो गया, तालाब हो गया, नौला, धारा, ये सब है जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरा होती थी। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। तो पानी ही तो जिंदगी से जुड़ी है ना, पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। ये है पानी का जो है इम्पोर्टेंस दिया हुआ है इस चैप्टर में। ये पानी के बर्तन, किस तरह से लोग पानी को इकट्ठा करते थे, किस तरह से जो है पानी का स्रोत जहां से आता था मुंह किस तरह से बनाए हुए थे, ये दिया हुआ है। और ये क्या है जरा सोचो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं कि 1986 में, एक सेकंड इसको बड़ा करें और 1986 में, कब? 1986 में 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब खूब सूखा पड़ा तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। उस रास्ते में बहुत सारी कॉलोनियां, घर बन गया ऊपर, हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से जो पानी जो जमा करने के स्रोत थे वो सब जो है कूड़े कचरे से भर चुके हैं और लोग उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे और पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आने के टाइम में। ये हो गया इस लेसन से इम्पोर्टेंट। और क्या है, एक सेकंड, इम्पोर्टेंट इसमें ये बच्चे हैं कि जिसके यहाँ पानी किस तरह से आता है ये दिया हुआ है। किसी के यहाँ नल से तो किसी के यहाँ नगर निगम से, कोई कुएं से पानी लाता है तो कोई नहर से, कोई बोरिंग से पानी निकालता है, ये सब दिया है। ये हो गया इस लेसन से। ये क्या है? ये भी क्या है, चर्चा करो में क्या इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं हम लोग। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हर एक का हक मिल पा रहा है? ऐसा क्यों कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं। यहाँ
यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा है? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव? देखिए बहुत सारे लोग मोटर लगा करके खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और पानी को जमा करने का कोई स्रोत नहीं, लेकिन लोग लगातार पानी का जो है पानी को निकाल ही रहे हैं। तो इस तरह से लेवल पानी का कम होता जा रहा है। आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होगी, पानी की किल्लत होगी। ये हो गया इसमें। इस तरह से पानी भी खरीद करके गांव में भी लोगों को पीना पड़ेगा। ये क्या है? ये मुमकिन है। एक सेकंड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो तरुण भारत संघ क्या है? यह एक संस्था है जो पानी का इंतजाम, मतलब ऐसे लोगों का इंतजाम करती है, ऐसे वस्तुओं को बचाने का इंतजाम करती है। तो तरुण भारत संघ याद रखिएगा। एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की? यह है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। तो ये है दड़की माई जिन्होंने तालाब बनाया पानी जो है संरक्षित करने के लिए, जिनकी वजह से पानी की किल्लत, लोगों की पानी की परेशानी कम हुई थी। जो जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा, लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो दड़की माई कौन थी? वो राजस्थान के अलवर जिले की थी और वो तरुण भारत संघ के साथ मिलकर के एक तालाब बनाई थी, जिससे लोगों की पानी की दिक्कत जो वहां के लोगों की थी वो कम हुई। ये है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में। अब ये हो गया 6 चैप्टर बूंद बूंद दरिया दरिया।